यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज़ आ रही, क्विकली बता दो। चलिए भाई, एक बार वॉइस कंफर्म करिए। हमारे देश की ये खास बात है। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई। यस सर, वॉइस क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो कभी-कभी हो जाता है भाई, तो रिकॉर्डेड क्लास भी ले लिया करो। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के साथ लाइव ना हो, रिकॉर्डेड दे दूँ। बट कभी-कभी कोई रीज़न हो जाता है ना, तो फिर रिकॉर्डेड भेज देते हैं क्योंकि देखो, पूरा एक शेड्यूल्ड है, अगर उसमें ज़रा-सा भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरा 1 दिन बढ़ता है और 1 दिन का मतलब है कि क्लास को डबल कर देना। तो हमारा पूरा का पूरा प्लान है, शेड्यूल है। आज कोर्स लिया है, लॉगिन नहीं हो रहा है निकिता, हो जाएगा। लॉगिन हो जाएगा, नहीं हुआ है क्लास के बाद करा दूँगा, टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है? अभी मैंने कॉल देखा था आपका, पर टेंशन ना लें, हो जाएगा लॉगिन। चलिए, तो पहली बात तो ये, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन भी लूँगा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर, समथिंग टेलीग्राम पर मैंने उसका मैसेज डाल दिया, व्हाट्सएप स्टेटस पर भी मिल जाएगा। लगभग सवा 10 बजे के समथिंग होगा। लाइव नहीं, रिकॉर्डेड रखूँगा मैं उसे, आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन देख ज़रूर लेना। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का सवाल ये है कि सर हम आपसे बातचीत नहीं कर पाते, तो हम कैसे ये चेक करें कि हम सही पढ़ रहे हैं या फिर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं? तो उसके लिए आज मैंने स्पेशल सेशन रखा है, आपके मेज़रमेंट के लिए, मतलब आप खुद की तैयारी को मेज़र कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ लिया है, क्या और पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सब कुछ आज का मैं वीडियो बताऊँगा, लगभग 10 सवा 10 पीडीएफ बना हुआ है, बस उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो अगर ये समझ में आया है, समझ में आ गया कि हाँ सर, सवा 10 बजे स्पेशल सेशन है भाई। आपको लगे कि आप ट्रैक करना चाहते हैं अपनी तैयारी को, तो ज़रूर चेक करना। लिंक जैसे इस वीडियो का मिला है, वैसे ही आपको उस वीडियो का भी मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखना। चलिए, तो थोड़ा-सा बैक में जाते हैं, अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है। तो अभी तक हमने कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, हम पेरिफेरल डिवाइस कंप्लीट कर चुके हैं, लाइव टेस्ट है, लाइव टेस्ट बचा हुआ है। तो कल सुबह आपका सेशन है, कल सुबह भी क्लास होगी, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम पेरिफेरल डिवाइसेस के लाइव एमसीक्यू आपको कराएँगे, टेस्ट कराएँगे, ठीक है? तो वो भी आप ज़रूर अटेंड करना, जो लोग लाइव आते हैं वो लाइव आना, जो लोग बाद में देखते हैं आप बाद में देख लेना, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं, लेकिन देखना आपको ज़रूर है। और बाकी अगर हम वापस जाएँ तो कंप्यूटर सिस्टम, पेरिफेरल टोटल मान के चलो 2 टॉपिक मोटे-मोटे तौर पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक छोटा-सा टॉपिक है जिसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेमोरी। क्यों? क्योंकि जब हमने कंप्यूटर सिस्टम की कंपोनेंट की बात करी थी, तो 5 कंपोनेंट निकल के आए थे। इनपुट, आउटपुट डिवाइस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सीपीयू फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था और बचा मेमोरी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी दोनों थे। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि सर हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, थोड़ा-सा हमें कन्फ्यूज़न है इस चीज़ का। वैसे तो मैंने नोट्स का एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको भेजा था कि आप कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? फिर भी आज के इस वीडियो का एग्ज़ाम्पल लेते हुए हम आपको डिटेल में फिर से बता के जाएँगे, जिससे आप अपनी नोटबुक में, देखो मैं तो ये कहता हूँ हर टॉपिक का पीडीएफ आपको दे दिया है। हाँ, कुछ पीडीएफ अप एंड डाउन्स होते हैं, जैसे मैंने किसी टॉपिक का आपका पीडीएफ दिया है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें थोड़ा-सा 2-4 पॉइंट अपडेट हैं, तो ऐसा मत सोचना कि सर अब अगेन भेज दो।
उसके लिए तरीका ये है कि आप उसी पीडीएफ में अगर आपने प्रिंट आउट करवा लिया तो उसी में लिख लो, नहीं तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो, लिख ज़रूर लो, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप अगेन पीडीएफ, जैसे कल मैंने पेरिफेरल पढ़ा तो बहुत सारे लोग मुझे पीडीएफ माँग रहे थे, तो पीडीएफ वैसे तो मैंने भेजा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये पार्ट आपने नहीं भेजा, अगर मुझे लगेगा तो मैं उसे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है? उसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। टाइपिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो वही टाइपिंग प्रॉब्लम क्या है अमित? वैसे अमित का तो सही है, अमित का पेपर निकल गया है, फिर भी 2 बार लगातार क्लास ले रहे हैं। अच्छा लगता है, पुराने स्टूडेंट जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ है, ठीक है? चलिए सर, मैं ज़्यादा रिकॉर्डेड ही देख पाती हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और भाई अगर आप रिकॉर्डेड देखती हैं तो आपके डाउट की बारी आती है, तो डाउट आप लेके रख लिया करो और मुझे भेज दिया करो, सर ये हमारा डाउट है, आप क्लास में बता दीजिएगा, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? डाउट ज़रूर पूछा करो भई, डाउट ज़रूरी होते हैं। मैंने तो सबको इंडिविजुअल परमिशन दे रखी है, आपको लग रहा है क्लास में पूछेंगे पता नहीं क्या होगा, तो आप मुझे सेपरेट पूछ लो, अलग से पूछ लो। हाँ, मेरा कभी-कभी फ़ोन पर थोड़ा-सा डाँटने वाला हो जाता है, बट छोटी चीज़ें जब आप पूछते हैं, जैसे अभी के स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, मैंने उससे बोला भी था मुझे कॉल करना, वो सुन रही होगी। तो उसका सिंपल सा सवाल था कि सर एक क्वेश्चन था जिसमें वो प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस के साथ इनपुट आउटपुट दोनों बता रही थी। मतलब आंसर हमने इनपुट आउटपुट पूछा था कि इनमें से कौन-सी डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। आंसर में मॉडेम लगाया था, बट उसका कहना था सर प्रिंटर भी तो होती है इनपुट आउटपुट दोनों। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर इस पर आप फँस रहे हैं, डाउट अगर ये है, तो वैसे तो डाउट अपने आप में कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे उस स्टूडेंट ने पूछा, मैंने ये नहीं सोचा कि उसको नहीं आ रहा है, मैंने उसे क्लियर करने का बोला कि आप इसे क्लियर करो, क्योंकि जब स्टूडेंट को प्रिंटर में इतना डाउट है कि वो इनपुट है या आउटपुट या दोनों पर काम करती है, तो फिर कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो बेसिक से कांसेप्ट है, वो उसको दिक्कत दे रहे हैं। अब वो कहीं न कहीं हाई पढ़ेगी तो कहीं न कहीं दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो तरीका है कि आपके जो भी डाउट हैं, भई आपको लग रहा है कि हम क्लास में नहीं पूछ पा रहे, मैंने नंबर दिया है, मैंने कॉल की परमिशन देखी है, व्हाट्सएप दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। इतना पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको रियायत नहीं दी जितनी मैंने दे रखी है। फिर भी अगर आप नहीं पूछेंगे, तो मेरी तो कोई गलती नहीं रहेगी, तो आप समझ सकती हैं, वो समझदार भी हैं आप। प्लीज़ सर हर टॉपिक का एक वेटेज बता दीजिए सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए। देखो आशुतोष, अगर मैं वेटेज की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे एमएस ऑफिस फिर इंटरनेट, पेरिफेरल, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम ऐसे होता है। फिर भी मैंने हर चीज़ का जो आप पूछ रहे हैं ना, उसका मैंने वीडियो बनाया है। फिर भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एमएस ऑफिस 20 नंबर का आता है और पेरिफेरल और इंटरनेट दोनों को मिला के 15 नंबर हो जाते हैं। यानी ये 3 टॉपिक ऐसी हैं जो 35 नंबर तक आपको दिला सकते हैं। बाकी मेमोरी, सॉफ्टवेयर और हमारा कंप्यूटर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये सारे 1-1, 2-2 नंबर के टॉपिक होती हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखते हैं वो ये 3 ही टॉपिक होते हैं, एमएस ऑफिस, पेरिफेरल डिवाइसेस और इंटरनेट, जिसे नेटवर्क और इंटरनेट कंबाइंड रखना भाई, ठीक है? तो इन्हें लिख लो, बाकी आप 2-2, 3-3 नंबर के रखना, उससे काम हो जाएगा, ठीक है? चलिए, सब क्वेश्चन बता देना कलर साइज़ वाले, कौन से भाई कलर साइज़ वाले? हाँ, अगर पेरिफेरल डिवाइसेज़ से रिलेटेड कोई डाउट है ना तो मुझे भेज देना, सुबह मैं उसमें ले लूँगा। आज हमारा नया टॉपिक उसे स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? और जिन स्टूडेंट का भाई क्लास रह गया है, जिन स्टूडेंट, जैसे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने आज जॉइन किया है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कल जॉइन किया है, तो आप क्या करो, अपने टाइम को 2 टाइम में डिवाइड करो। जैसे अभी मैं मेमोरी पढ़ा रहा हूँ तो मेमोरी को लाइव में फिनिश कर लो। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है, जो दूसरा टाइम बच रहा है, उसको लेक्चर 1 से स्टार्ट कर दो। और लेक्चर 1 कैसे करना है, उसका मैं आज एक वीडियो बताऊँगा ना, उसमें देख लेना आप, ठीक है? चलिए, तो हम आते हैं टॉपिक पर, और बाकी कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में बीच में लिख देना, और चीज़ों को ध्यान से सुनना, जिन चीज़ों को आपसे पूछा जाए उसे कमेंट करना, और जो चीज़ नोट करने के लिए बोली जाए उसे नोट करना ध्यान से, ठीक है भाई?
चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी आशा करता हूँ सबके डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी का रह गया तो मुझे वीडियो के बाद में कमेंट कर देना, बाद में ले लूँगा आपका डाउट, ठीक है? चलिए तो फ़ोटो को थोड़ा कर देते हैं छोटा, टॉपिक डाल लो, डेट डाल लो, दोनों आप अपनी नोटबुक में लिख लो। आज हम मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेमोरी ऑलरेडी हम मेमोरी का जो इंट्रोडक्शन है, वो हम कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, क्योंकि मेमोरी हमारी कंप्यूटर कंपोनेंट होती है। तो मेमोरी हम जानते हैं स्टोरेज यूनिट है, और इस मेमोरी में जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये कॉमन सा फैक्ट है और ये सबको पता भी है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल ये वाला फिगर आप जरूर बना लेना, ये वाला फिगर आप जरूर बना। फ्लैश मेमोरी को अलग से रखना, ये फ्लैश मेमोरी को मैग्नेटिक में मत डालना, अलग से डालना। देखो मैग्नेटिक के दो टाइप लिखना, ये दो टाइप हैं, और फ्लैश को अलग से सेकेंडरी मेमोरी के, यानी सेकेंडरी मेमोरी को मैग्नेटिक ऑप्टिकल के साथ साथ फ्लैश में भी डिवाइड कर देना, ठीक है? 3 पार्ट में डाल देना। समझ में आया? ये फिगर सबसे मेन है। यानी मेमोरी के रूप में अगर आप जानना चाहते हो तो 3 ही फिगर ऐसे हैं जो पूरे मेमोरी के लिए ज़रूरत है। पहला फिगर यही है, यही पूरी नींव है। इसी समझ गए तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्विकली इस फिगर को आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा नहीं अभी करना है, आप लिखते जाइए, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या लिखना है? सबसे पहले मेमोरी लिखना है। मेमोरी 2 प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी रैम और रोम 2 प्रकार की होती है। सेकेंडरी की बात करें तो पूछा नहीं जाता कभी, हाँ प्राइमरी के टाइप जरूर पूछे जाते हैं, तो 2 प्रकार की है। सेकेंडरी के टाइप अभी तक नहीं पूछे जाते। सेकेंडरी कितनी प्रकार की है? तो मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल, और फ्लैश मेमोरी में हम ऑप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड करते हैं। अगर हम प्राइमरी में रैम की बात करें, रैम 2 प्रकार की, डी रैम और एस रैम। इसी में हमारी एनबी रैम और एसडी रैम आती है। बाकी रोम की बात करें तो रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम रहती है। सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम मैग्नेटिक की बात करें तो 2 हैं। हमारा मैग्नेटिक टैब है और मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास एचडीडी और एफडीडी आती है। अभी क्या होती है अभी आप लिखते जाइए, मैं आगे आपको सारी समझाऊंगा। अगर ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल में सीडी भी, डीवीडी, बीआरडी, इस वीआरडी को हम बीडी भी बोलते हैं। अगर आप बीडी लिखोगे तो और सही होगा, वीआरडी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो फ्लैश मेमोरी हमारा एसएसडी, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, ये सारे नाम आ जाते हैं। तो वन बाय वन उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो अभी आपको समझ में तो आ गया। अभी मैं आगे बढ़ूंगा तब आप इसी फिगर को कंप्लीट करते जाना, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सर इनपुट और आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए जहां स्टोर किया जाता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मतलब जैसे अभी मैं वर्किंग हूं, मैं जिस समय काम कर रहा हूं वहां पर काम कर रहा हूं, तो इस वर्किंग मोड में जिस स्टोरेज यूनिट का हम यूज करेंगे उसका नाम प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के अदर नेम भी हैं जिसमें हम मेन मेमोरी कहती है, टेम्पररी और वोलेटाइल। ये अपने आप में हर नाम डेफिनेशन को डिफाइन करता है और अपने आप में क्वेश्चन को भी जनरेट करता है। जैसे अगर मेन की बात करें तो सबसे मुख्य मेमोरी जो मानी जाती है वो प्राइमरी ही होती है। बाकी टेम्पररी की बात करें तो टेम्पररी का मतलब है कि जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करे। अब स्थायी क्या होता है? सर कुछ समय के लिए। और वॉलेटाइल क्या है? सर वॉलेटाइल का मतलब है जब तक पावर है, यानी अगर कांस्टेंट हमारे पास पावर है, कैसी? कांस्टेंट पावर सप्लाई है, तब तक ये हमारा क्या रहेगा? इसमें डेटा बना रहेगा। जब तक कांस्टेंट सप्लाई है तब तक इस मेमोरी में डेटा रहता है। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? क्योंकि डेफिनेशन ही मेन है, ये नाम ही अपने आप में एग्जाम में क्वेश्चन नए नए जनरेट करते हैं। एक बार मेन मेमोरी से पूछ लिया जाएगा, एक बार टेम्पररी से पूछ लिया जाएगा, एक बार वॉलेटाइल से पूछ लिया जाएगा। तो क्या है? वॉलेटाइल का मतलब है ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने पे डेटा को इरेज कर दे, यानी जब तक लाइट चलेगी, यानी कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक डेटा को स्टोर करे, वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब है कि वो प्राइमरी मेमोरी को डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है? तो तीनों से 4 टर्म आप आराम से समझ गए होंगे। प्राइमरी का मतलब मेन में मुख्य मेमोरी जिसे कहते हैं, और टेम्पररी मतलब अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करे, और वॉलेटाइल जरूर लिख लेना। देखो
कोई टर्म आप लिखो और भले ही आपको वॉलेटाइल आता है फिर भी आप जरूर लिखिएगा कि लाइट जाने पर डेटा को इरेज जो कर देती है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो क्या लिखोगे, यानी लाइट गई डेटा गया, लाइट गई डेटा गया। सिंपल छोटी सी डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने पर हमें प्राइमरी मेमोरी के टाइप मिलते हैं। प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप थे? सर दो टाइप थे, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? सर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो फुल फॉर्म है, मैंने आपको बताया कि फुल फॉर्म हर टॉपिक में अलग अलग आते हैं, इसीलिए फुल फॉर्म फाइल एक्सटेंशन को सेपरेट नहीं पढ़ते, एक ही वीडियो से काम हो जाता है, हर टॉपिक के साथ में मिलके ये चलता है। अगर हम रैम की बात करें, रैम, तो रैम में पहला पॉइंट तो आपने इसका फुल फॉर्म समझ लिया। दूसरा पॉइंट, रैम जिस चिप की तरह होती है वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है। यानी रैम किससे बनी होती है? सर सेमीकंडक्टर से बनी है रैम। अब आगे देखो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो अभी आपने पढ़े हैं, जैसे रैम सूचना या फिर इंफॉर्मेशन को अस्थायी रूप से स्टोर रखती है। सही बात है, क्यों? क्योंकि रैम हमारी, अब यही फीचर्स हमारी मेन मेमोरी का था, और मेन मेमोरी के एग्जांपल में हम रैम को रखते हैं, रैम को रखते हैं। रैम हमारी वॉलेटाइल है, क्यों? प्राइमरी जब वॉलेटाइल है तो प्राइमरी के टाइप भी वॉलेटाइल होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि हमारी रैम तो वॉलेटाइल होती है। रैम कैसी है? वॉलेटाइल होती है, जबकि हमारा रोम नॉन वॉलेटाइल है। यानी हमारा रोम अपवाद है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि रैम क्या करती है? देखो, रैम हमारे मेन मेमोरी के सारे फीचर्स को फॉलो करती है। ये टेम्पररी स्टोरेज भी करेगी, ये हमारा वॉलेटाइल नेचर को भी डिफाइन करेगी, जबकि रोम ऐसा नहीं करता। रोम परमानेंट डेटा को स्टोर करती है और नॉन वॉलेटाइल होती है। तो ये अपवाद मानी जाती है हमारी रोम। तो रोम ऐसी कौन सी पूछा जाए, ऐसी कौन सी प्राइमरी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है? सर रोम इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से लगा देना, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में अक्सर हमारे माइंड में रैम ही चलता है, जबकि रैम वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अभी बहुत सारे पॉइंट आपके कलेक्शन वे में जाएंगे, अभी स्टोर करिए, आप ले जाइए अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को, बाद में नॉलेज में भी कन्वर्ट करेंगे। चलिए, रैम का उपयोग डेटा को स्टोर और रीड करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। चलिए, अगर हम रैम के टाइप की बात करें तो दो थे, एस रैम और डी रैम। एस रैम, एस स्टैंड फॉर क्या होता है? देखो, रैम मतलब पता है, एस और डी दोनों मतलब पता चल गए, तो आपका एस रैम और डी रैम दोनों का फुल फॉर्म हो गया। तो एस फॉर क्या होगा? सर स्टैटिक होता है, और ऐसे भी फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, जैसे एस रैम में एस स्टैंड फॉर, तो वहां पर स्टैटिक लगाएंगे। जैसे डी रैम में डी स्टैंड फॉर, अभी रिसेंटली एग्जाम में डी रैम का फुल फॉर्म आया था, जस्ट कॉपी पेस्ट हुआ था, लेकिन स्टूडेंट ने वो भी गलत कर दिया। अब बताओ कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि रैम का तो फुल फॉर्म पता है, आपको डी का बताना था। किसका बताना था? डी का बताना था, तो वही कहीं ना कहीं आपने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो डी डी फॉर का होगा सर डायनेमिक होगा, ये दोनों लिख लिया। अब इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे एसरेम की बात करें तो एसरेम के आगे लिखना फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर, दो शब्द लिख लो बस। क्या लिखो? फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर, ऐसे लिखो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एसरेम आपने डाला, क्या डाला? एसरेम, फुल फॉर्म तो आपने लिख लिया, एस मतलब स्टैटिक लिख लिया, रैम का मतलब आप लोग जानते हो। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सर फ्लिप फ्लॉप, क्या लिखोगे? फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एंड ट्रांजिस्टर लिख लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, नॉट रिफ्रेश, ठीक है, नॉट रिफ्रेश। स्पीड एंड और अगला पॉइंट लिखो स्पीड, सॉरी स्पीड की स्पेलिंग लिखो सही, स्पीड एंड प्राइस,
स्पीड एंड क्या लिखोगे, प्राइस क्या होती है, ज्यादा, ऐसे लिखो ज्यादा, शॉर्ट, ऐसे बनाए जाते हैं नोट्स। और एक्चुअली नोट्स कैसे बनाते हैं, ऐसे ही कि हमारे बच्चे भी पढ़ लें, जबकि नोट्स खुद के लिए बनाए जाते हैं, आप खुद बनाओ, सामने वाला समझ ही ना पाए, ऐसा लिखो आप, डॉक्टर जैसी भाषा, कि हम, जिसको डिकोड करने की परमिशन है, सिर्फ वही देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है ना, ऐसे लिखा करो, जरूरी है भाई, लेकिन हम लोग सजा के लिखते हैं ना, 10th 12th की आदत है, वैसे सजाने की जरूरत नहीं भाई। सीपीसीटी आप कंप्यूटर पीएचडी नहीं कर रही, सिंपल एग्जाम निकालना है और आपको आगे बढ़ना है, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या है सर, एसरैम फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से मिलके बनी होती है, इसीलिए इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज और याद रखना कि एसरैम में डेटा को अधिक समय तक रखा जाता है, और अन्य रैम की अपेक्षा इसकी स्पीड भी ज्यादा है और महंगी भी होती है। ये दोनों पॉइंट हमने कहीं ना कहीं देख लिए, समझ में आया? हो गया। अब डीरैम के बारे में जैसे ही पॉइंट बताऊंगा तो दोनों में आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस आएगा। जैसे अगर मैं डीरैम की बात करूं तो कैपेसिटर से बनी है, अगर मैं अभी पूछूं कि एसरैम किससे बनी, सर फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर, और डीरैम कैपेसिटर, तो वो फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर से बनी होने के कारण रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, जबकि डीरैम को रिफ्रेश क्या लिखोगे, देखो कैपेसिटर लिखो और दूसरे पॉइंट में लिखो, दूसरे रिफ्रेश, क्या लिखो, रिफ्रेश, दूसरे पॉइंट में लिखो रिफ्रेश। इससे मतलब क्या है सर, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ठीक है, स्पीड भी स्लो और सस्ती भी है, जस्ट अपोजिट है। और कम समय तक जो डेटा रखे, यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाईली वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, हाईली वॉलेटाइल किसे लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दो, हाईली वॉलेटाइल। हमने रैम पढ़ लिया, मतलब एस रैम पढ़ा, टी रैम पढ़ा, अब यहीं पर मेरा क्वेश्चन आपसे लिए कि हाईली वॉलेटाइल, अब वॉलेटाइल का मतलब क्या है सर, लाइट गई डेटा गया, लाइट गई डेटा गया। अब खुद से बताइए कि हम एस रैम को लगाएं या डी रैम को लगाएं। मैं बढ़ता हूं आगे, आप लोग आंसर करिए। अब देखो एस रैम तो महंगी थी और डी रैम सस्ती थी। अब इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन महंगी है, हर आदमी ले नहीं सकता, तो बीच का लेके आए, जिससे हमने एसडी रैम का नाम लिया। जो आज हम रैम यूज करते हैं वो एसडी रैम होती है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। की स्पीड डीरैम से तो ज्यादा होती है, एसरैम से कम होती है, और बिल्कुल हमारी सीपीयू की क्लॉक की तरह काम करती है। और एग्जांपल्स की बात करें तो डीडीआर 1 2 3 4। अब ये सर डीडीआर क्या होता है, डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट एस जी रैम। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे फुल फॉर्म नजर आ रहे हैं। एस जी रैम में एस जी फॉर क्या होता है सर, एस फॉर याद कर लो सिंक्रोनस, डी फॉर हमें पता है डायनेमिक होती है। ठीक है, कुछ लोग एस रैम कह रहे हैं, कुछ लोग डी रैम कह रहे हैं, आप लोग रखिए, मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए, अगला टाइप है रैम का हमारा एनवी रैम। एनवी रैम का फुल फॉर्म है नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये तो सर आप बता रहे थे रैम वॉलेटाइल होती है, यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल कहां से आ गया। एनवी रैम ये ऐसी है, हमारी एनवी रैम होती है जो नेटवर्किंग डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में स्टोर की, काफी महंगी होती है। तो एनवी रैम का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर हम कुछ ऐसी कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा साइंटिफिक डेटा होता है, इंपोर्टेंट डेटा होता है कि लाइट गई तो उसे मतलब स्टोर होना जरूरी होता है, तो वहां पर हम एनवी रैम का यूज करते हैं कि मतलब पावर कट होने के बाद भी डेटा कुछ समय तक रहे, तो उसके लिए हम एनवी रैम का यूज करते हैं। तो यहाँ एनवी का मतलब नॉन वोलेटाइल, मतलब लाइट जाएगी तो डेटा नहीं रहेगा, लेकिन नेचर उसका नॉन वोलेटाइल, सॉरी रैम है, रैम का भी नेचर क्या होता है, प्राइमरी के फॉर्म में काम ही करेगी। ठीक है, चलिए, तो नेटवर्किंग डिवाइस, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइस में आपको भी पता है कि नेटवर्क अगर आप सिग्नल भेजोगे
तो सिग्नल को बाईपास कर देगा और सिग्नल आपको आएंगे तो उनको मॉनिटर और ट्रैक करेगा। तो ये काम कहीं ना कहीं स्टोरेज का हो नहीं रहा है, तो इसीलिए जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस होती है वहां पर जो मेमोरी यूज की जाती है हार्ड डिस्क के रूप में, वो एनबी रैम ही होती है, क्योंकि वहां पर प्राइमरी मेमोरी की तरह ही रैम का काम किया जाता है या यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको रैम मेमोरी समझ में आई होगी। चारों टाइप हमने बहुत अच्छे से देख लिए। आगे चलते हैं, हम रोम की बात करते हैं। तो रोम का हमने फुल फॉर्म तो देख लिया, हमारी रीड ओनली मेमोरी है। सर ये साई मेमोरी क्यों? क्योंकि सर ये नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट टर्म मिले हमें रैम से, क्योंकि रैम था प्राइमरी या फिर बोला जाए हमारी अस्थाई मेमोरी, जबकि यहाँ पर परमानेंट की बात हो रही है और नॉन वोलेटाइल नेचर में जा रही है। वहीं अगर हम रोम की बात करें तो रोम प्रोग्राम एंड सेटिंग के रूप में स्टोर रहती है, या फिर हम बात करें कि वायोस या फर्मवेयर जो हमारे स्टोरेज का जिस मेमोरी का यूज करता है उसका नाम रोम ही होता है। यानी बायोस और बायोस को हम स्टोर कराने के लिए या फर्मवेयर को स्टोर कराने के लिए जिस मेमोरी का यूज करते हैं वो रोम ही होता है। बायोस और फर्मवेयर का संबंध किससे है? सर रोम मेमोरी से होता है। रोम कहाँ लगी होती है? मदरबोर्ड पर, जबकि रैम भी मदरबोर्ड पर होती है। ऐसा नहीं कि रैम कहीं और होती है, रैम भी मदरबोर्ड पर इनबिल्ड मेमोरी होती है ये। अब हम बात करते हैं रोम के टाइप की। तो रोम के टाइप में पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम आता है। पी रोम का मतलब क्या है? देखो, रोम का मतलब पता है, पी फॉर समझ लो, पी फॉर प्रोग्रामेबल है। इसका मतलब एक बार तो प्रोग्राम होगा, अगर एरर हुआ तो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब देखो, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल, यानी प्रोग्राम आप कर सकते हो लेकिन गलती हुई तो आप एरेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा है ईपी रोम। ईपी रोम से मतलब पी समझ में आ गया, अब ई को समझो, इरिजेबल मतलब अगर अगर आपने एक बार प्रोग्राम किया तो अगर एरर हो जाता है तो उसे आप इरेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, अल्ट्रा रेज यानी पराबैंगनी किरणों के द्वारा हमारी डेटा को हम इरेज करते हैं। हम पराबैंगनी डेटा को इरेज करते हैं किसके? अल्ट्रा रेज की मदद से। तो अब आप देख रहे हैं पीरोम में प्रोग्राम हो गया, एरर हुआ तो फेंक दो, कोई काम की नहीं आएगी। ईपीरोम से वो इरेज हो सकती है, लेकिन पराबैंगनी वाली जो प्रोसेस है वो काफी टफ है, तो इसीलिए इरेज तो हो सकती है लेकिन किसके द्वारा? समझ लिया। अब डबल ईपी की बात करें, अब आपने देखो पी समझा, ई समझा और एक और ई आ गया, उसको समझो। सर इलेक्ट्रिकल मतलब अगर आपने एक बार प्रोग्राम किया, गलती हो जाती है तो उसे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस की मदद से चेंज किया जा सकता है। और इसी डबल ईपी रोम को हम किसका सिमिलर मेमोरी की फ्लैश रखते, सिमिलर मेमोरी सॉरी फ्लैश मेमोरी के सिमिलर रखा जाता। मतलब ऐसे है, तो फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, ये फ्लैश मेमोरी में हम डेटा कितनी बार भी इरेज करें, कितनी बार भी राइट करें, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए डबल ईपी रैम में भी यही हो जाता है कि अगर हमारी डबल ईपी रोम की बात करें, डबल ईपी रोम में अगर कोई प्रोग्राम क्या गलती हो जाती है फिर इरेज कर दो, फिर प्रोग्राम करो, इरेज गलती हुई तो फिर इरेज कर दो, कोई दिक्कत, मल्टी टाइम आप इरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद है कि रोम के तीनों टाइप भी आपको समझ में आए होंगे। पी मतलब प्रोग्रामेबल, गलती हुई तो आप नहीं कर सकते। ई मतलब अल्ट्रा रेज, डबल ई पी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ, अब पढ़ता हूँ आगे। आगे जाने पे मिलता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इनके स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे। तो कैश मेमोरी हमारी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सीपीयू और रैम के बीच में डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए इसी मेमोरी का यूज हम करते हैं। कैश मेमोरी फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखती है। इससे सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाए, इनहेंस हो जाती है। हमारी कैश मेमोरी की जो स्पीड है ना, नैनो पर सेकेंड होती है।
और इसी कैश मेमोरी से हम डेटा को रिट्राइव करने में हमें बहुत मदद मिलती है। सर एग्जांपल बता दो। यहाँ पर एक पॉइंट जरूर लिखना, कैश मेमोरी के 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल हैं? सर 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3। लेवल 1 की बात करें तो हमारा फास्टेस्ट होता है, लेवल 2 की बात करें फास्ट होता है, और लेवल 3 की बात करें थोड़ा सा मतलब स्लो होता है। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये आपकी सीपीयू मेमोरी है, ठीक है ना? ये आपकी मेन मेमोरी है। इन दोनों को समझिए ध्यान से। यहाँ पर लेवल 1 है कैश मेमोरी का, लेवल 2 है कैश मेमोरी का, और लेवल 3 है। ठीक है? अब ये क्या होगा? रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रोग्राम को स्टोर कराती है। जैसे सपोजट अभी आप 3 प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं। अब 3 प्रोग्राम, जैसे अभी मैंने पीडीएफ खोल रखा है, ध्यान से सुनना। एक मैंने पीडीएफ खोल रखा है, एक जिसमें मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ वो ओबीएस है, इसके अलावा एक मैंने पीपीटी फाइल भी खोल रखी है। ठीक है? तो ये अभी जो रिसेंटली मेरी यूज्ड फाइल है वो हमारे लेवल 1 में आई कैश मेमोरी के अंदर। ठीक है? अगर इसके अलावा मैंने ये आपकी क्लास बंद कर दी, क्लास बंद करी, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसका जैसे रिकॉर्डिंग मुझे स्टार्ट करनी है, तो रिकॉर्डिंग के लिए जिन सॉफ्टवेयर का मैं यूज करता हूँ, जैसे मुझे एक ओबीएस यूज करना है, एक मुझे पीडीएफ यूज करना है। ठीक है ना? मुझे पीपीटी का इसमें कोई यूज नहीं करना, पीपीटी का यूज नहीं करना। एक मुझे साउंड रिकॉर्डर भी यूज करना है, साउंड रिकॉर्डर भी यूज करना है, तो वो भी ले लो। तो यहाँ से जो पीपीटी वाली फाइल है वो यहाँ पर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? यहाँ। क्योंकि अभी रिसेंटली जिन प्रोग्राम का हम यूज करें वही फास्ट में रहेगा, बाकी जिन्होंने अभी हाल ही में हमने यूज किया है वो सेकंड में चले जाएंगे, फिर हम उनको थोड़ी देर बाद जाएंगे तो वो थर्ड में चले जाएंगे, फिर हम यूज नहीं करेंगे तो बाद में चले जाते हैं। जैसे हमारे रिसेंटली प्रोग्राम होती है ना, सेम वही प्रोसेस है। जैसे हम जिन प्रोग्राम का यूज करते हैं रिसेंटली फाइल का वो पहले आते हैं, जिनका हम यूज नहीं करते वो नीचे चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रोसेस रहता है हमारे कैश मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है रजिस्टर्ड मेमोरी। अब रजिस्टर्ड को ऑलरेडी हम कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। रजिस्टर्ड फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, इसे हम सिंगल बिट स्टोरेज के नाम से जानते हैं। रजिस्टर्ड सीपीयू का पार्ट होता है, छोटा डेटा स्टोर, स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। ठीक है? एक फिगर है, पहले मैं फिगर के माध्यम से एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वैसे इस फिगर को, ये वाला फिगर थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिगर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब इस फिगर में आपको सीपीयू दिख रहा है। हम इस फिगर के माध्यम से, ये फिगर देखो, सबसे पहला फिगर तो मैंने आपको बता दिया। अब ये दूसरा फिगर है, इस फिगर को भी आपको बनाना है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट करना, मैं आपको बता देता हूँ इस फिगर को आप कैसे बनाओगे। इस फिगर को आप कैसे बनाओगे वो आप 1 मिनट देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ भाई, क्योंकि ये फिगर बहुत जरूरी है। 1 मिनट, ये फिगर बहुत जरूरी है। देखो इस फिगर में क्या करना, यहाँ पर बेस बनाओ सीपीयू को, सेम ऐसे ही लिखना। सीपीयू के पास में लिखो रजिस्टर्ड, यहीं पे लिखो रजिस्टर्ड, उसके बाद कैश मेमोरी, कैश, उसके बाद मेन मेमोरी, ये मेन बना दी मैंने, और ये सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी होगी, कैश के तो 3 लेवल मैंने आपको तीनों समझा दिए। और ये सीपीयू, रजिस्टर्ड हमारा सीपीयू के अंदर ही आता है। ठीक है? अब यहां से दो चीजों की हम बात करेंगे, एक तो स्पीड की और एक स्टोरेज कैपेसिटी की, क्योंकि दो चीजों पर ये मेमोरी डिपेंड करती है। अब पूछा जाए कि इन चारों में से किसका स्पीड ज्यादा है, किसकी मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा है, तो यहां से देखो, जैसे जैसे हम सीपीयू से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम सीपीयू से दूर जाएंगे तो हमारा स्पीड तो क्या होगा, यानी अगर हम सीपीयू से, यहाँ पे देखो मैं दोनों को बताता हूँ। ठीक है? अगर हम सीपीयू से दूर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो दूर जाने पर हमारी जो स्पीड है ना, क्या हमारी जो स्पीड है ना वो डिक्रीज होगी,
और जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम सीपीयू के पास आएंगे तो हमारा जो स्पीड है ना, क्या स्पीड हमारा इंक्रीज होगा और स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा सर, कम होगा। समझ में आया कुछ? यानी अगर हम सीपीयू से दूर जाते हैं तो स्पीड तो कम होगी, स्टोरेज बढ़ जाएगा। यानी यहां से हमें क्या चीज समझ में आई कि सर समझ में आया कि सबसे ज्यादा स्पीड तो इसकी है। क्यों? क्योंकि जो ना पास है उसकी स्पीड ज्यादा है, और जो पास है जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी कैपेसिटी भी कम होगी। ठीक है ना? अब सीपीयू सबसे ज्यादा स्पीड का, उससे कम स्पीड का कैश, उससे कम स्पीड का मेन, और सबसे कम स्पीड का सेकेंडरी मेमोरी। पूछा जाए कि कैश मेमोरी से ज्यादा स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर्ड की। मैन मेमोरी से कम स्पीड किसकी होती है, सेकेंडरी की। मैन मेमोरी से ज्यादा स्पीड किसकी है, कैश की, रजिस्टर्ड की। अगर पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, जो सबसे ज्यादा दूर है उसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी, स्पीड कम होगी। ठीक है, तो मैंने आपके नोटबुक में लिखा रखा है कि सबसे ज्यादा स्पीड तो रजिस्टर्ड की और सबसे कम सेकेंडरी मेमोरी, सबसे ज्यादा स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी, सबसे कम स्टोरेज रजिस्टर्ड। तो दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। स्पीड और देखो, स्पीड और कहीं ना कहीं कैपेसिटी या स्टोरेज, देखो स्पीड का मतलब होती है गति, क्या होती है, गति। और हमारी स्टोरेज का मतलब होता है क्षमता। क्या कहते हैं, क्षमता, मतलब डेटा को रखने वाली जो कैपेसिटी होती है, क्षमता। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई उम्मीद करते हैं। ये दूसरा फिगर है, 3 फिगर बोले थे, ये दूसरा फिगर है जो आपको बनाना है। चलिए अब चलिए आगे। कैश मेमोरी भी, रजिस्टर्ड भी समझ में आ गया। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और होता है, मेमोरी एक्सेस टाइप। मेमोरी को एक्सेस करने के कितने टाइप हैं सर? 2 टाइप से मेमोरी को एक्सेस किया जाता है। एक तो सेम से, दूसरा रैम से। सर ये रैम और सेम, रैम तो मेमोरी का टाइप है। रैम को हम ऐसा मेमोरी एक्सेस यूज भी करते हैं, जैसे ये हमारे पास 8 फाइल है, हमें 5 वाली फाइल एक्सेस करना है, तो सेम में क्या होगा, वो सीक्वेंस में जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा, फिर जब तक 5 नहीं मिलेगी तब तक पूछता जाएगा सीक्वेंस वाइज। रैंडमली हमारा क्या होता है, सीधा उसी डेटा को हम रिट्राइव करा लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है, जबकि सेम में ऐसा नहीं होता। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमारा रैम का एग्जांपल, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सेम बेस्ड है, और ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम बेस्ड है, जिसमें हम रैंडमली एक्सेस मेमोरी टाइप बेस्ड डेटा को एक्सेस करते हैं और वहां पर करते हैं। ठीक है, दोनों का अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी सेकेंडरी में अगर स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें तो हमने तीनों देख लिए थे। हमने बात फ्लैश मेमोरी की कर ली, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, तीनों की बात करी थी। अब तीनों को वन बाई वन उठाते हैं, लेकिन उससे पहले सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इसके अदर नाम में डेफिनेशन छिपी हुई, जैसे एक्सटर्नल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल और ऑक्सिलरी मेमोरी है। ठीक है, ठीक है। तो इस देखो ये एक्सटर्नल मेमोरी है, तो इसका मतलब प्राइमरी इंटरनल मेमोरी है। सर प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्पररी थी, ये परमानेंट हो जाएगी। सर वो नॉन वोलेटाइल थी, ये नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। ऑक्सिलरी मेमोरी हम सेकेंडरी मेमोरी को ही बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी पूछा जाए डरना मत, सेकेंडरी मेमोरी को ही फेस बनाते हुए आंसर लगाना। ठीक है, चलिए पहला टाइप है मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में हमारे पास दो थे, HDD और FDD, और दूसरा था मैग्नेटिक टैब, याद है? चलिए पहले FDD की बात करते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। किसकी? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसे फ्लॉपी ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इसका इन्वेंशन 1967 में हुआ था, IBM कंपनी ने इसे बनाया था। फ्लॉपी डिस्क पुरानी है, अब हम इसका यूज नहीं करते। फ्लॉपी डिस्क के अगर हम साइज की बात करें तो साइज हमारा 360 KB और मतलब 720 KB की होता है, लेकिन इसके बाद अपग्रेड होने के बाद
1.44 MB का भी हमारा फ्लॉपी डिस्क लॉन्च किया गया था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क कुछ ऐसी होती है, आपको याद भी होगा कि हमारा जो एमएस ऑफिस में जो सेव एज का जो सिंबल होता है, सेव एज का नहीं, सॉरी, सेव का जो सिंबल होता है वो इसी फ्लॉपी डिस्क की तरह होता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा इसी प्लेट पर स्टोर किया जाता है, इसी प्लेट पर। प्लेट में आपको पता है कि ये ट्रैक होते हैं, ये जो सर्कल फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे ट्रैक हैं और इन्हीं ट्रैक में डेटा होता है। ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो ट्रैक आपका ये जो आपको बाहरी ट्रैक दिख रहा है, इसे हम आउटर ट्रैक कहते हैं और ट्रैक 0 से डिफाइन किया जाता है। और ये अंदर आपको ट्रैक नजर आ रहे हैं, इसे हम इनर ट्रैक कहते हैं, आंतरिक ट्रैक। दो हमारे फ्लॉपी डिस्क के ट्रैक के टाइप होते हैं, जैसे एक तो 0 से लेकर 39 तक ट्रैक वाली हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, एक 0 से लेकर 79 तक होती है, यानी 0 से लेकर 39 यानी टोटल 40 ट्रैक होंगे और 0 को 79 या 80 ट्रैक होंगे। तो अगर ट्रैक की कभी कोई संख्या पूछ ली जाए तो फ्लॉपी डिस्क में दो ट्रैक के हम कहीं ना कहीं एग्जाम्पल फॉर्म में जाते हैं, एक तो 40 ट्रैक, एक हमारा 80 ट्रैक। 40 ट्रैक के लिए हम 0 से लेकर 29, तो ये जो बाहरी ट्रैक है ये 0 हो जाएगा और आंतरिक ट्रैक है हमारा 39 हो जाएगा। तो ऐसे हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क को हम एचडीडी भी बोलते हैं, जिसे मैग्नेटिक स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम क्विकली डेटा रिट्राइव करना चाहते हो, नॉन वोलेटाइल और हाईली स्टोरेज का, या फिर बोला जाए कि रैम का जो एग्जांपल्स है उसमें हम इस हार्ड डिस्क को इंक्लूड कराते हैं। इसके बिना हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते, ये भी सत्य है। लेकिन सर हमारे में तो काफी लोग ये कहेंगे सर हमारे में हार्ड डिस्क है नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी तो है। देखो दोनों मेमोरी अपने आप में जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मेन मेमोरी नहीं हुई तो हम वर्किंग नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी सेकेंडरी मेमोरी नहीं हुई तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मेमोरी में स्टोर होता है उसका नाम सेकेंडरी मेमोरी है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस के बाद हमारा मेन मेमोरी में आ जाता है। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने पर हम मैग्नेटिक टैप को एक बार और समझ लेते हैं, बाकी चीजों को मैं अभी आगे समझाऊंगा। मैग्नेटिक टैप की बात कर लेते हैं। मैग्नेट टैप की अगर हम बात करें तो मैग्नेट टैप को हम ऑडियो डेटा के लिए यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट टैप का थोड़ा अपग्रेड वर्जन है, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैग्नेट टैप के बारे में एक चीज मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। जस्ट वेट, एक मिनट वेट करिएगा, जस्ट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखो मैग्नेटिक टैब में अगर आपको याद हो तो पहली हमारी मैग्नेटिक टैब हो जाती है, फ्लैश मेमोरी को हम बाद में रखते हैं। पहले नंबर पर हमारी ये मैग्नेटिक टैब है जिसकी मैंने बात कर रहा हूँ अभी। फिर उसको अपग्रेड करने के बाद क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करूंगा अभी। तो मैग्नेटिक टैब, मैग्नेट ये कैसेट, जिसे हम कैसेट के नाम से भी जानते हैं। सर इसका यूज ऑडियो डेटा किसके लिए? ऑडियो डेटा को स्टोर कराने के लिए यूज किया जाता है, ऑडियो डेटा। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें प्लास्टिक फिल्म होती है, प्लास्टिक फिल्म, उसी में डेटा को स्टोर किया जाता है। ये मैग्नेटिक वायर, प्लास्टिक फिल्म के अंदर मैग्नेटिक जो वायर होता है उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को, ये काली फिल्म आपको नजर आ रही है ना, उसी की बात हो रही है। और पुरानी यूज होती है। आई थिंक काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखी नहीं होगी, काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सुना भी होगा। वॉकमैन में यूज होता था, काफी लोग यूज भी करते थे। ठीक है, मैग्नेटिक के दोनों टाइप बता दिए। फ्लैश की भी एक बार देख लेते हैं, फ्लैश में किस किस को रखते हैं। देखो फ्लैश में अगर एग्जांपल की बात करोगे तो फ्लैश में इरेजेबल, रीप्रोग्रामेबल है और नॉन मूविंग पार्ट है। इसकी मैं अभी डिटेल करूंगा, इनको पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी, इनको डिटेल अभी हम करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक में अभी मैंने दोनों आपको समझा दी। एक मैग्नेटिक डिस्क जिसमें फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की हमने बात कर ली, और मैग्नेटिक टैब में हमने देख लिया इसमें प्लास्टिक फिल्म और मैग्नेटिक वायर होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। साथ ही साथ में इसमें ऑडियो डेटा स्टोर कराने के लिए हम यूज करते थे
और कैसेट भी इसे बोला जाता है। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारा वो कौन सी मेमोरी है जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, यानी सैम पर बेस्ड होती है। अगर रैम मतलब पूछा जाए कि सैम बेस्ड मेमोरी कौन सी है, तो उसमें आप मैग्नेटिक टैप को ही लिखोगे। किसको लिखोगे? मैग्नेटिक टैप को ही लिख लेना, जिसे हम कैसेट भी बोलते हैं। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारे सारे आ जाएंगे, पेन ड्राइव भी आ जाएगा, हार्ड डिस्क भी आ जाएगा, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, सब कुछ हमारे रैम में ही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे दूसरे टाइप की तरफ। दूसरे टाइप में आता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में हमने 3 देखी थी, सीडी, डीवीडी, वीआरडी, और वीआरडी को हम बीडी भी बोला था, तो उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मैं सीडी की बात करूं, तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, पहला फुल फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, और इसी फुल फॉर्म में पूरा का पूरा डेफिनेशन छिपा हुआ है। चलिए, इसका उपयोग क्या है सर? ऑडियो और डेटा स्टोरेज के लिए। उपयोग की कैपेसिटी कितनी सर? 700। ये तीनों पॉइंट अपने आप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फुल फॉर्म किस कंपनी ने बनाया सर? फिलिप्स सोनी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे। उपयोग क्या है? ऑडियो देखो, ऑडियो डेटा के साथ साथ कुछ डेटा स्टोर भी करा सकती हैं, लेकिन अगर मैग्नेट टैप की बात करें तो सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग ही उसमें, यानी ऑडियो डेटा ही है। बाकी अगर हम डीवीडी की बात करें, तो डीवीडी में वीडियो डेटा के साथ साथ हम बाकी डेटा का स्टोरेज भी कर सकते हैं, ऑडियो डेटा इंक्लूड होगा इसमें। और डीवीडी की 2 फुल फॉर्म अक्सर देखी जाती हैं, एक तो डिजिटल वीडियो डिस्क देखा जाता है, और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क देखा जाता है। तो वी फॉर वर्सटाइल और वीडियो, दोनों में से कोई आए तो आप दोनों को लगा सकते हैं। उपयोग बता दिया। कैपेसिटी की बात करें तो सबसे कॉमन जो यूज है ना, वो 4.7 जीबी होता है, 4.7। लेकिन इसकी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है सर? ये सिंगल साइड और सिंगल लेयर होती है। वही अगर हम सिंगल साइड डुअल लेयर की बात करें तो इसका डबल हो जाता है। 4.7 का डबल क्या होगा सर? 8.5 जीबी होगा। वही अगर हम डुअल साइड सिंगल लेयर की बात करें तो 9.4 होता है, और इसको डबल कर दे तो डुअल साइड डुअल लेयर हो जाती है, जिसमें 17.08 जीबी हो जाता है। तो ये हमारे डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी है। सर हमें कौन सा करना चाहिए? आपको कॉमन यूज वाला जरूरी है, लेकिन आपको ये भी एक माइंड में रखना है, अपनी माइंड के कोने में, कि हमारे सिंगल साइड सिंगल लेयर, सिंगल साइड डुअल लेयर, डुअल साइड डुअल सिंगल लेयर, और डुअल साइड डुअल लेयर, ये 4 हमने पढ़ी थी। इतना अगर आप ध्यान रख पाते हैं तो क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर जाएंगे। पहला बीआरडी, जिसे हम वीडी भी कहते हैं, शॉर्ट में अगर आप इसे वीडी भी लिखेंगे तो वीडी भी सही होगा। क्या लिखेंगे? वीडी। ब्लू रे डिस्क होता है, इसमें डेटा को ब्लू रे डिस्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम डेटा को स्टोर कराएं या रिट्राइव कराएं, स्टोर का मतलब डेटा को हम बीआरडी में रख रहे हैं, और रिट्राइव का मतलब डेटा हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये रिसीव करने के लिए इस डिस्क में जो लेजर लाइट यूज होती है वो ब्लू होती है, नीली होती है, इसीलिए इसे बीडी बोला जाता है, ब्लू रे वाली। ठीक है, इसमें डेटा कैसा? जैसे सीडी में डेटा सिर्फ ऑडियो डेटा होगा, डीवीडी में हमारा वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी होगा, वीडियो ऑडियो के साथ साथ जनरल डेटा भी है। लेकिन बीडी की पहचान ये है कि इसमें डेटा एचडी होता है। क्या होता है? हाई डेफिनेशन। तो पूछा जाए कि वो कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें एचडी डेटा स्टोर होता है, तो हमारा वीडी आंसर आएगा, ब्लू रे डिस्क। कैपेसिटी 2 टाइप की हमारी वीडी होती है, सिंगल लेयर 25 जीबी और डुअल लेयर 25 जीबी, 50 जीसी जिसे 50 जीबी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। बाकी इन चारों के साथ, सॉरी इन तीनों के साथ हमारे ये 4 टर्म कॉमन होते हैं, इन्हें आप जरूर लिखिएगा, लाइव में ही लिखना। पहले क्या लिखोगे सर? आर। क्या लिखोगे? आर। पहले हम इनको समझते हैं। आर का मतलब क्या है सर? रिकॉर्ड डेटा ओनली वंस, यानी आर जब भी आएगा, कभी कभी लिखा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे सीडीआर का मतलब क्या है? यानी ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें डेटा सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया जाए। क्या किया जाए? एक बार रिकॉर्ड किया जाए। वही अगर पूछा जाए जैसे डीवीडी के साथ में अगर रोम लग गया, डीवीडी के साथ में
रोम लग गया। इसका मतलब क्या है सर? ऐसी डीवीडी जिसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ रीड करोगे आप, तो वो होता है रोम। और रैम का मतलब होता है रिकॉर्ड इरेज डेटा मल्टीपल टाइम, बिल्कुल आरडब्ल्यू की तरह होता है। क्या होता है? आरडब्ल्यू की तरह। बस रैम और आरडब्ल्यू में ये यूज होता है कि जब रैम लगाओ तो वो टेम्परेरी बेसिस पे यूज किया जाएगा, और आरडब्ल्यू लगा तो परमानेंट स्टोरेज की तरह यूज किया जाएगा। आरडब्ल्यू का मतलब क्या है सर? रिकॉर्ड भी होगा डेटा, राइट भी होगा, दोनों काम कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। ये तीनों सॉरी चारों पॉइंट आप अपनी नोटबुक जो है ना इसमें साथ में लिख लेना, बाद में आपको याद नहीं रहेगा। और ये सीडी डीवीडी किसी के साथ लग के भी पूछे जा सकते हैं। तो आर का मतलब रिकॉर्ड एक बार, रोम का मतलब रीड, रैम का जो मतलब है सर हम कितनी बार डेटा रिकॉर्ड करें, इरेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आरडब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल, यानी अगर हमने कोई डेटा रीप्रोग्राम मतलब हमने प्रोग्राम किया तो उसे इरेज कर फिर से प्रोग्राम करिए, सिमिलर टू फ्लैश मेमोरी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हार्ड डिस्क हमने देख लिया, लेकिन हार्ड डिस्क में एक चीज आप और याद रखना कि हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव के साथ साथ फिक्स्ड और विनचेस्टर डिस्क के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से सर? विनचेस्टर हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड डिस्क। फिक्स इसीलिए क्योंकि हार्ड ड्राइव ऐसे तो फिक्स्ड ड्राइव इसी बोला जाता है, रिमूवेबल भी होती है। आपने देखा है कि ये रिमूवेबल भी होती है, आप एक्सटर्नल बेसिस पर भी इसका यूज कर सकते, जरूरी नहीं इंटरनल बेसिस पे हो। तो कभी-कभी हार्ड डिस्क को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में इंटरनल कनेक्ट होती है हमारी हार्ड डिस्क, कभी-कभी एक्सटर्नल भी हो जाती है एक्स्ट्रा बेसिस के आधार पर। बाकी इसके मैंने टाइप भी लिखे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आप जरूर याद रखना कि हमारे हार्ड डिस्क में डेटा को पढ़ने और डेटा को लिखने के लिए एक हेड होता है जिसे ट्रांसड्यूसर का नाम देते हैं। ट्रांसड्यूसर इसीलिए क्योंकि डेटा को इनपुट भी कराएगा और आउटपुट भी करेगा। एचडी के दो कॉमन साइज होते हैं, एक 2.5 इंच होता है, 3.5 इंच होता है। 2.5 हम जनरल लैपटॉप में यूज करते हैं, 3.5 हमारा डेस्कटॉप पर यूज होता है। बड़ा जाहिर सी बात है हम डेस्कटॉप पर यूज करेंगे, जनरल पॉइंट है, एग्जाम में इतना डीप पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी, कभी फंसा दे तो। चलिए एसएसडी की बात करें तो एसएसडी का पहला फुल फॉर्म जरूरी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है, जो कि अगर हम एसएसडी की बात करें तो एसएसडी इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है डेटा को स्टोर कराने के लिए, जबकि हार्ड डिस्क हमारा प्लेट का स्टोर करता है। प्लेट जैसे हमारी प्लेट होती है ना फ्लॉपी डिस्क में, सेम वही प्रोसेस है हमारी हार्ड डिस्क में। इसीलिए फ्लॉपी डिस्क को और हमारी हार्ड डिस्क को हम मैग्नेटिक डिस्क में रखते हैं। मैग्नेटिक मतलब प्लेट पर पूरा डेटा स्टोर होता है। प्लेट में हमने ट्रैक पढ़े थे, बस एक चीज हो जाती है, हार्ड डिस्क में ट्रैक को सेक्टर में भी डिवाइड किया जाता है, जो कि मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है? चलिए इसी एसएसडी को हम फ्लैश मेमोरी में रखते हैं, और फ्लैश में अगर इसका एग्जांपल है, फ्लैश मेमोरी हमने 3 रखे थे, मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव और एसएसडी। तो इसे ऑफिशियल बात है हम फ्लैश मतलब फ्लैश मेमोरी भी बोलेंगे। एसएसडी की क्वालिटी ये है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, जबकि एचडीडी मूविंग पार्ट होता है, सीडी घूमती है। इससे के हेड से पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है। आगे मैं फिगर में आपको समझाऊंगा। ये वाला फिगर है, जैसे यहाँ पर ये आपको फिगर दिख रहा है, ये हमारा ऐसा मतलब डेटा का स्टोरेज मेथड है। आपको इस सर्कल फॉर्म में क्या है, अगर पूछा जाए कि हार्ड डिस्क प्लेट पर जो सर्कल फॉर्म में यूज किया जाता है वो क्या होता है सर? ट्रैक होता है। और इसी ट्रैक को हम सेक्टर में डिवाइड करते हैं। किसमें करते हैं सर? सेक्टर में। ये आपको छोटे छोटे सेक्टर नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे ये सेक्टर नजर आ रहे होंगे, लिखा भी है, ये ट्रैक है, ये कंप्लीट ट्रैक है, ये प्लेट है, ये ट्रैक सेक्टर है, ये डिस्क का सेक्टर है, बाकी ये हेड है जिसे हम ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, ये हेड है। इसी से डेटा रीड और राइट दोनों होता है। ठीक है? बाकी यहाँ पर एसएसडी और एचडीडी दोनों के आपको साइज भी नजर आ रहे होंगे, दोनों में आपको ये नजर, स्पेंडल भी यहीं पर होता है, कभी पूछ लिया जाए, ये बहुत बार पूछते हैं स्पेंडल किस डिवाइस से रिलेटेड है, तो हमारे किस मेमोरी हार्ड डिस्क से रिलेटेड होता है। कंट्रोलर किससे रिलेटेड है सर? हमारे एसएसडी से रिलेटेड है। तो ये फ्लैश मेमोरी कौन सी है? फ्लैश मेमोरी को हम एचडीडी नहीं एसडीडी बोलते हैं। तो ये हमारे
टाइप है। फ्लॉपी डिस्क मैंने आपको समझा ही दिया, फ्लॉपी डिस्क बहुत अच्छे से समझाया, मैग्नेटिक भी समझा दिया। लेकिन मैग्नेटिक में एक चीज़ ज़रूर याद रखना, मैग्नेटिक में एक चीज़ ज़रूर याद रखना, वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, जो कि मैंने पीडीएफ में रखा है। मैं दोनों बेसिस पर कंटेंट को ले जाता हूँ, कभी पीडीएफ की ज़रूरत होती है तो पीडीएफ, कभी हम वीडियो मतलब पीपीटी की बात कर लेते तो पीडीएफ। जस्ट 5 से 10 मिनट का सेशन और बचा है, क्योंकि अब तो समराइज करना है सेशन को पूरा, वैसे एंड हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज़ याद रखना, मैग्नेटिक मैंने टैब बताई थी जिसे हम कैसेट के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर में भी हम मैग्नेटिक टैब का यूज़ करते हैं। आपने देखा मैग्नेट टैब जो कैसेट थी वो कंप्यूटर में यूज़ नहीं होती थी, आप कंप्यूटर में यूज़ नहीं करते थे, लेकिन मैग्नेट टैब को कंप्यूटर में भी यूज़ किया जाता है। किसके लिए? ध्यान से सुनना, मैग्नेट टैब लिखो, आप अपनी नोटबुक में लिखो मैग्नेटिक टैब, डैश करके लिखो, डैश करके लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, यानी क्या लिखो, लार्ज स्टोरेज। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, लार्ज स्टोरेज, ब्रैकेट में करना बैकअप प्रोसेस। क्या लिखोगे, जब बैकअप की बात आती है, ध्यान से सुनना, जब बैकअप की बात आती है तब सबसे ज्यादा और सबसे सुरक्षित जो मेमोरी है वो हमारी मैग्नेटिक टैप होती है। कुछ आया समझ में? यानी अगर पूछा जाए कि बैकअप मेमोरी कौन सी है तो मैग्नेटिक टैप लगाना अगर ऑप्शन में है तो। ये मत लगा देना सर मैग्नेटिक टैप आपने जो मैं कैसेट पढ़ाई थी वो ऑडियो डेटा को स्टोर कराता है, सर ये बैकअप के रूप में कैसे यूज होगा? कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक टैब यूज होती है ना वो एज अ बैकअप के लिए यूज करते हैं, बाकी सेकेंडरी डिवाइस के फॉर्म में किया जाता है लेकिन बैकअप के लिए रखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी यूज हम नहीं करते, सिर्फ बैकअप के लिए रखते हैं। और हमारी मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिख रखा है, एक चीज याद रखना, रैम आपकी एमबी जीबी तक रहेगी और हमारा जो हार्ड डिस्क है वो जीबी से टीबी रहेगा, जीबी से टीबी, एमबी भी काफी होते हैं लेकिन जीबी टीबी माना जाता है, जबकि मैग्नेटिक टैब सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली हमारी हार्ड डिस्क या फिर बोला जाए कि मेमोरी यूनिट है, सॉरी मेमोरी स्टोरेज है। पूछा जाए कि इनमें से सबसे बड़ा मेमोरी कैपेसिटी या सबसे ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी किसका होता है, मैग्नेट टैब आए तो टीबी याद रखना, टीबी टेराबाइट, क्योंकि एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी होता है और मैग्नेट टैब टीबी से स्टार्ट होती है, जबकि हमारी हार्ड डिस्क जीबी और टीबी तक जाती है। रैम हमारी एमबी से जीबी तक जाती है, टीबी तक नहीं जाती, तो रैम छोटी है उससे बड़ा हार्ड डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क के भी बड़ा हमारा मैग्नेटिक टैब हो जाएगा। लिखा भी है कितनी कैपेसिटी, 185 कैपेसिटी की है, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी, सोनी और आईबीएम दोनों कंपनी ने मिलके बनाया था इसे। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है और ऐसा पॉइंट है कि काफी क्वेश्चन को एलिमिनेट करेगा। क्यों? पूछा जाए बैकअप मेमोरी मैग्नेट टैब, सबसे ज्यादा स्टोरेज मैग्नेट टैब, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सही बात है, हार्ड डिस्क में आप रख सकते हो, एसएसडी में रख सकते हो, लेकिन उसके क्रैश होने के चांस रहते हैं। हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसमें आज डेटा, बहुत सारे डेटा हमारा क्रैश हो चुका है, जबकि जबकि मैग्नेट टैब में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा सेशन है, क्या समझ में आया? कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा रह गए उनको मैं भी समझाऊंगा, लेकिन इतना अगर क्लियर हो गया तो एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। इतना कंफर्म हो गया है, क्लियर हो गया तो कंफर्म कर दो एक बार, हाँ जी। यस, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जिन्हें समराइज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि फ्लैश मेमोरी क्या है। देखो फ्लैश मेमोरी सस्ता भी है और पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, क्या आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो।
इसीलिए हमने 3 सबसे पॉपुलर एग्जांपल देखे थे फ्लैश में। एक हमारा एसएसडी था, यूएसबी ड्राइव था और हमारे मेमोरी कार्ड थे। तीनों देखे थे, इसीलिए जाना था। क्यों? क्योंकि हम इसे आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब कुछ पॉइंट है जिसे समराइज़ कर लेते हैं। पढ़ा तो है आपने, मतलब अभी जितना बोला ना मैं सब कुछ सुन लिया आपने, लेकिन अब इसे समराइज़ भी कर लो। चलिए, पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव जिसे हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। देखो, अगर आपके क्वेश्चन में कभी यूएसबी आए, सिर्फ यूएसबी आए, तो आप इसे मेमोरी नहीं लगाओगे, इसे क्या लगाओगे? पोर्ट लगाओगे। जब तक यूएसबी फ्लैश ड्राइव ड्राइव नहीं किया जाता यूज, तब तक आप इसे मेमोरी नहीं बोल सकते। एग्जाम में अगर यूएसबी आया तो पोर्ट माना जाएगा। अगर यूएसबी ड्राइव या फिर फ्लैश यूएसबी फ्लैश ड्राइव आया तब आप स्टोरेज के रूप में मान सकते हैं। ठीक है? अगर हम पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव यूएसबी रूम में यूज किया जाता है। एसएसडी मैंने आपको समझा ही दिया। बाकी और पॉइंट यहाँ पर समराइज कर सकते हैं। एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। 10 गुना तेज स्पीड का होता है। जैसे इसका लाइव एग्जांपल है, मेरे पास जो लैपटॉप है जिसमें मैं क्लास लेता हूँ, उस लैपटॉप में एसएसडी भी है और एचडीडी दोनों हैं। हमने क्या किया है, हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएसडी पर स्टोर करा दिया है और डेटा पूरा का पूरा हमारा एचडीडी पर है। इससे फायदा क्या है? और एक दूसरा लैपटॉप जिसमें सिर्फ हार्ड डिस्क है। मेरा जो दूसरा लैपटॉप जिसमें काम करता हूँ, उसको अगर मैं ऑन करूंगा तो सॉरी 1 से 2 मिनट ले लेता है, जबकि विद इन सेकंड में हमारा ये लैपटॉप यूज हो जाता है, ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है, जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को एसडीडी में स्टोर कर रखा है। क्यों? क्योंकि फास्ट है इस ये मेमोरी, महंगी भी होती है, टिकाऊ भी है, ऑप्टिकल नहीं होती। ठीक है? पॉइंट भी है यहाँ पर समराइज। ये सीडी डीवीडी मैंने सबकी बात कर ली। तो कुछ पॉइंट है, एक बार मैं जो छोड़ दिए थे उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ, जो मैंने छोड़े थे। जैसे अगर हम मैग्नेटिक कार्ड की बात करें, मैग्नेटिक कार्ड की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे कार्ड जैसे हमारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, हमारे होटल में जो आपने देखा है जो डोर पर लगाए वाले जो कार्ड होते हैं, स्वैप कार्ड जिन्हें बोला जाता है। और स्वैप 2 प्रकार के होते हैं। एक आप स्वैप वहाँ पर करते हो जब आप पेमेंट करते हो, और एक आप वहाँ पे करते हो जहाँ पर आप गेट की एंट्री करते हो। तो वो मैग्नेटिक कार्ड में मैग्नेटिक यूज़ किए जाते हैं, जिसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों में आता है। कैसेट मैंने आपको बता दिया, टैप कैसेट जो ऑडियो के लिए यूज़ होता है, ये भी आपको समझा दिया। सुपर डिस्क भी यहाँ पे लिखा है, सुपर डिस्क। इसे एलएस 240। अब सर ये क्या पूछा जाएगा? नहीं, ये नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, लेकिन लिखा है तो एक बार रीड कर लो, शायद कभी फंसा दें कि एलएस 240 क्या होता है और एलएस 120 क्या होता है। तो ये हार्ड डिस्क की ही होती है, मतलब हार्ड डिस्क मतलब मेमोरी होती है। ठीक है? इतना बस एक बार रीड करने से होता है, बाकी मेन मेमोरी वही है जो मैंने आपको समझाई थी। एसडी कार्ड, सर एसडी कार्ड वो होता है जो हम अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में यूज करते हैं। आप मेमोरी कार्ड जानते हैं? मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, उन्हें हम एसडी कार्ड की तरह ही यूज करते हैं, बिल्कुल। सर फिर दोनों को अलग क्यों रखा है? दोनों को अलग इसीलिए रखा है क्योंकि हमारे देखो एसडी कार्ड और मेमोरी कार्ड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एसडी कार्ड जो बड़े, इतने बड़े आते थे ना, ऐसे अगर मैं साइज में बात करूं तो कुछ इस प्रकार का साइज होता है एसडी कार्ड का, और मेमोरी कार्ड छोटे होते हैं, इस प्रकार के छोटे से होते हैं। इसीलिए दोनों में डिफरेंस ये है। दोनों डेटा स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। फ़ोन में, कैमरे में, तो कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं लगता, हमारा एसडी कार्ड ही लगता है, एसडी। ठीक है? सुपर डिजिटल कार्ड बोला जाता है। एसडी मतलब वो मत लगा देना जो हमने सिंक्रोनस डायनामिक पढ़ा था, यहाँ पर सुपर बोलते हैं। ठीक है? या सुरक्षित बोला जाए, वैसे सुपर लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? बस यहाँ पर हो जाता है। एक लास्ट यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड चलाने के लिए अलग से मेमोरी कार्ड रीडर होता है। आया समझ में? मतलब
इस मेमोरी कार्ड को यूज करने के लिए हमें कार्ड रीडर की जरूरत होती है, जबकि एसडी कार्ड के लिए हमें किसी कार्ड रीडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लैपटॉप में आपने देखा होगा हमारे उसका स्लॉट भी आता है एसडी कार्ड का। मेरे लैपटॉप में तो है, यहाँ पर है, साइड में दोनों में है, दोनों लैपटॉप मेरे पास है, दोनों में। लास्ट टाइम में क्लाउड और वर्चुअल, क्लाउड और वर्चुअल, सर ये सेकेंडरी मेमोरी का ही टाइप होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑनलाइन स्टोरेज की जब बात आती है ना, तो उसे क्लाउड और वर्चुअल बोलते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज जिसमें गूगल ड्राइव सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, अमेज़न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट है। सर माइक्रोसॉफ्ट में होता है? बिल्कुल होता है। वन ड्राइव जिसे बोलते हैं, अमेज़न, अमेज़न में होता है? बिल्कुल होता है, वहाँ पर भी है। ठीक है, ऐसी कंपनियाँ हैं जो क्लाउड स्टोरेज की कैपेसिटी देती हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल हाई स्पीड होती है। तो समराइज़ करूँगा मैं समराइज़ करने पे अगर मैं समझाऊँ आपको, क्योंकि हमारा कल का सेशन होगा जिसमें हम मेमोरी यूनिट की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे? मेमोरी यूनिट की। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मेमोरी का क्लासिफिकेशन पढ़ा। मेमोरी का क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी को समझाया। पहला फिगर मेन ये था। दूसरा हमने एक फिगर और पढ़ा था जिसमें मेमोरी की स्पीड और कैपेसिटी दोनों को बेस बनाते हुए हमने चीजों को समझा था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों अच्छे से समझे होंगे। बाकी एक बार पीडीएफ को और रीड कर लेना। ये वाली पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, नहीं भेजी तो मैसेज करना, जो भी हो जैसा भी हो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता देना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद एक बार पीडीएफ जरूर देख लिया करो। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो आपने पढ़ा वो रिकॉल हो जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है सुनने से ज़्यादा लगता है तो वीडियो को अगेन प्ले कर लो, तो अगेन भी आप सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों फिगर आए होंगे समझ में। दोनों फिगर के आधार पर पीडीएफ पढ़ना। कल हम मेमोरी यूनिट की बात करेंगे। तो कुछ टर्म हैं, कुछ टर्म ऐसे हैं क्योंकि टर्म हम हर टॉपिक में रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि कुछ ऐसे टर्म हैं जो मेमोरी को बहुत डीप तक ले जाते हैं, लेकिन उन्हें आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंट्रोडक्शन वे में जानने की ज़रूरत होती है कि ये मेमोरी से रिलेटेड है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेमोरी आती है रेड। अब ये अगर एग्जाम में पूछा जाए तो फिर नहीं, हम नहीं कर पाते कि ये मेमोरी होती है या किससे रिलेटेड है, तो कभी-कभी फँसा देते हैं ऐसे टर्म, तो उनको हम देखेंगे और बात करेंगे। बाकी अगर मेमोरी में कोई डाउट आए तो उनको लिख के रखना, कल कमेंट करना, कल हम डाउट दूर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक है? बाकी एक मैं सेशन और ले रहा हूँ, 10:15 पे वो अपलोड होगा, आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखना। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको ये बता जाऊँगा कि कब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है? 10:15 बजे आइएगा मेरे साथ। मैं लाइव नहीं और भेजूँगा वीडियो, आपको ज़रूर देखना, क्योंकि और उसके साथ एक पीडीएफ ज़रूर भेजूँगा और वो पीडीएफ उस स्टूडेंट के पास ज़रूर, जैसे आपके पास आपका जो टाइम टेबल है, आपके पास जो शेड्यूल्ड है आपके पढ़ने का कि आप 4 बजे पढ़ते हो, 6 बजे पढ़ते हो, या फिर आपके जो स्टडी टेबल है, आपके पास जो लैपटॉप है, जहाँ पर भी आप मेरे साथ स्टडी करते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ प्रिंट आउट ज़रूर करवाना, जिसको मैं 10:15 बजे भेजूँगा। अगर वो पीडीएफ आपने प्रिंट आउट करवा लिया, तो वहाँ से पूरा काला चिट्ठा आपका बन जाएगा। आप अगर आप मतलब बिना कुछ अपना रजिस्टर ओपन करे, सब कुछ हर टॉपिक का आप खुद ही एनालाइज़, यानी अगर आप उस पीडीएफ को खोल के बैठ गए ना, तो हर टॉपिक का आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए आज के जो 10:15 बजे वाले वीडियो का नाम मैंने रखा है ना, ट्रैक योर प्रिपरेशन, यानी आप अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा तो क्या परफॉर्मेंस था, वही पीडीएफ बता देगा। अक्सर क्या होता था कि हर टॉपिक का हम परफॉर्मेंस अपनी रिपोर्ट हम अपनी कॉपी में रखते थे, तो मुझे क्या पलटने में हमें दिक्कत होती थी, और जब मैं स्टूडेंट से पूछता था तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते थे कि सर हमें हमें नहीं पता, हमारे
पीडी में कितनी आई थी, लेकिन वो पीडीएफ ऐसा है कि प्रिंट आउट करवा ही लेना भाई। 3 पेज का है लेकिन बहुत स्टैटिक है और मान के चलना कि आप ये कहोगे सर मज़ा आ गया। चलिए तो फिर उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, बाकी कोई डाउट है, परेशानी है तो नंबर मेरा स्क्रीन पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिनकी आईडी चालू नहीं हुई, मैं आईडी भी चालू करा दूँगा, आप लॉगिन कर लेना। बाकी फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, जैसा कम्फर्ट लगे। आप अपनी डाउट ज़रूर दूर करना। मैं मिलूँगा और हाँ, कल सुबह भी क्लास है, ठीक है ना? कल सुबह भी क्लास है जिसमें हम पेरिफेरल डिवाइस का लाइव टेस्ट करेंगे। कितना टाइम तो आपको पता है 8 बजे होती है, तो कल हम सुबह मिलेंगे, उसके बाद कल शाम को मिलेंगे। मैं लेता हूँ विदा आप लोगों से, मिलूँगा